इधर ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं साइन जी, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इस तरह से अब इसका बॉक्स बनाया जाएगा। फिर यहाँ पर 0, 45, 30 पहले रख देते हैं, फिर 45, फिर 60, 90, है ना। ये बॉक्स के क्या करना है कि याद रखना, क्या करना है, याद रखना है। देखो यहाँ पर साइन ये ऐसे पढ़ जाता है, कैसे, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन ऐसे ना, ऐसे याद रखना। अब इसके बाद देखो तो कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90। कोई दिक्कत? इस तरह से इसको याद रखा जाता है ना। फिर tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, इस तरह से याद रखना है। अब क्या करना है कि साइन 0, तो साइन 0 के मान इसको याद करने के लिए पहले ऊपर लिख दो 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 ना, इस तरह से कर देना है। इसके बाद क्या करना है कि सभी में क्या करना है, 4 से भाग देना है। यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 4 से, यहाँ पर भी, और सब पर रूट चढ़ा देना है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही खेलते हुए हम लोग काम कर देंगे। 4 से 4 खत्म, 1, 1 के वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है ना। इसके बाद देखो तो ये रूट अंडर 3 के वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए रूट अंडर 3, और ये रूट 2 के निकाला जा सकता है 4 को, तो 2 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इधर ध्यान देना है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो तो ये 2 से काट देगा बाबू तो 2 बार में कट जाएगा। ऊपर 1 को नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए 1 रहेगा, और 2 को नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए रूट अंडर 2। इसके बाद देखो तो ऊपर 1 का वर्गमूल निकलेगा तो 1 हो जाएगा, और नीचे 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 को जब भाग देते हैं 4 से 0 में तो 0 हो जाता है, पूरा हो जाता है ना। और 0 में जब किसी संख्या से भाग देंगे तो कुछ हो जाएगा, 0, 0 का वर्गमूल 0, इसको याद रख सकता है। और फिर क्या करना है, ये डंडा जो है, ये वाला डंडा, इसको पकड़ के इस तरह से घुमा देना है, यानी कि इधर है तो इधर कर देना, इधर है तो देखते, ये वाला इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1, ये वाला इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3/2 हो जाएगा। और देखो तो ई वाला जो है, ई वाला से इधर आएगा तो यानी कि 1 में रूट अंडर 2, और ये इधर चल जाएगा 1/2, ये इधर पर आ जाएगा, यानी कि इसको डंडा को पकड़ के सीधे जैसे उल्टा कर देला था ना। और एक बात और जानता है कि टेन, क्या टेन थीटा बराबर जानता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी कि देखो तो ये टेन ने निकाला है जी, ये टेन निकाल रहा है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि इसमें इसे 0 में 1 से भाग देता है। 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो एक बात यहाँ भी याद रखना, 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं, किसी संख्या से ना, किसी संख्या से जब भाग देते हैं 0 में तो 0 होता है, क्या होता है। और जब किसी संख्या में, क्या किसी संख्या
से किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव आ जाता है। इतना याद रखना और बाकी काम खत्म। अब देखो तो 0 में क्या कर रहे हैं, 1 से भाग रहे हैं। किसी मतलब किसी होता है जी, P से 2, T से 2, R से 2, K से 2, राम से 2, श्याम से 2, हनुमान से 2, कुछो से 2 0 में भाग, कुछ हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 1/2 में √3/2 से भाग देगा तो 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, और 2 से 2 खत्म। ऊपर बचा कितना जी, 1, और नीचे बचा कितना, √3। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो √√ से √2 खत्म, और ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 1, 1/1 यानी कि 1 का, कोई दिक्कत। इसके बाद ध्यान दो, ये 2 से ये, और नीचे 1 बच रहा, ऊपर √1 को लिखो अथवा नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1 में 0 से भाग रहे हैं, 1 में 0 तो बताए थे कि जब किसी संख्या में, देखो किसी संख्या में जब 0 से भाग देते हो कौन देता है, इन्फिनिटिव, अपरिभाषित, अपरिभाषित भी कह सकता है। अब देखो अब क्या करना है कि कॉट के निकालना है, तो कॉट के निकालना है तो क्या होता है, ये tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। ये tan को ऐसे धर के उलट दो या इसका उल्टा लिंक कर दो, कुछ कर दो उल्टा, तो 0 के उल्टा कुछ होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा, तो इसको धर के ऐंठ दो, यानी कि ऊपर 3 के लेके चल जाओ, नीचे को 1 करेगा, लिखो तो नहीं कोई दिक्कत। ये 1 को उल्टेगा तो 1 ही रहेगा, इसको जब उल्टेगा तो एक ऊपर एक नीचे कुछ है, कुछ नहीं, तो 1 है ना छुपल जी। इसको जब उल्टेगा तो 1 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, इस तरह से। और इन्फिनिटिव के उल्टा क्या होता है, 0। कोई दिक्कत समझ में। अब देखो तो सेक कुछ हो जाता है, कॉस का उल्टा, सेक कुछ होता है, कॉस का उल्टा। यहाँ पर लिख देते हैं किसका उल्टा क्या होता है, तो देखो साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक, और कोसेक का उल्टा होता है साइन। यहाँ तो कोई दिक्कत। और यहाँ पर देखो कोस, कोस थीटा के उल्टा होता है सेक, क्या होता है, सेक थीटा, और सेक के उल्टा होता है कुछ कोस। उसी तरह से कोस टैन, क्या टैन, टैन थीटा के उल्टा होता है कोट, क्या होता है कोट थीटा, और कोट के होता है टैन। कोई दिक्कत यहाँ पर समझ लेना। अब देखो सेक किसका उल्टा है, कोस का, तो 1 उल्टो पलटो कुछ करो, 1 ही रहेगा। इसको उल्टेगा तो 2 ऊपर, √3 नीचे, इसको पलटेगा ऊपर √2, इसको पलटेगा ऊपर 2 नीचे 1, इसको 0 के उल्टा कितना है, इन्फिनिटी। कोई दिक्कत। अब क्या करना है कि कोस से किसका उल्टा होता है, साइन का। ध्यान दो, ये साइन का उल्टा होता है ना जी, साइन के कुछ 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, और इसका उल्टा तो ये वाला उल्टेगा तो 2 ऊपर और नीचे 1, लिखो अथवा नहीं लिखो। इसको भी वही हालत करो, √2, और इसका भी वही करो, तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे, इसको पलटेगा तो 1 के 1 के। इस तरह से अगर ये मान याद रहा तो जो 8.2 है उसका क्वेश्चन 1 भी छूटने वाला नहीं है। ये सारा चीज बताया गया था। फिर से एक बार ध्यान से देखना, रिपीट कर रहे हैं ना। साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान √3 1/√2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 के मान 1, कोस 0 के मान 1, कोस 30 के मान √3/2, कोस 45 के मान 1/2 रूट ना, कोस 60 के मान 1/2, कोस 90 के मान 0। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद tan 0 के मान 0, tan 30 के मान 1/√3, tan 45 के मान 1, tan 60 के मान √, tan जैसे 90 के मान इन्फिनिटी, कोट 0 के मान
कोट 30 के मान, कोट 45 के मान, कोट 60 के मान, कोट 90 के मान, सेक 0 के मान, सेक 30 के मान, सेक 45 के, बोल क्या ना रहा जी, मुंह में चला सोनी से, सेक 90 के मान, सेक 0 के मान, बोलिए, सेक 45 के मान, सेक 90 के मान, एक, ये सारा चीज याद होना। चलो लाओ बुक, कितना देखे ला जी, 8.2, प्रश्न वाली 8.2। एक बनाना, कहाँ था सुतल, प्रश्नावली 8.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट किया जा रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता क्या है, बहुत आसान, साइन 60 डिग्री, कितना है, साइन 60 डिग्री, कोई दिक्कत। इसके बाद कुछ है, इसके बाद है कोस 30 डिग्री, क्या है, 30 डिग्री। इसके बाद प्लस के चिन्ह देके साइन कितना है, 30 डिग्री है, कितना है। इसके बाद है कोस 60 डिग्री, कोस कितना, कुछ करना है, अभी जो मान बताएं उसका मान, साइन 60 के मान कितना, √3 बट्टा में पॉइंट यानी गुना, कोस जो है से 30 के मान, तो √3 बट्टा में 2 प्लस साइन 30 के मान 1/2, कोस 60 के मान, कोई दिक्कत। अब देखो बाबू, यहाँ पर 2 में 2 से गुना करेगा, 2 दूना के रूट गुना करेगा 3, और नीचे 2 2 2 4, 1 1 1, 4 एलसीएम ले लेगा, 4 एलसीएम बाबू लेगा यहाँ पर, तो 4 कम 4 यानी कि 3 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 4 और 4/4 कितना हो जाएगा, 1, आंसर। चलो उतार नोट को। चलो पहला देखो, यहाँ पर पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला का 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 है। अब तोरा ये 2 है तो 2 रहे दो, ये स्क्वायर है तो बात खत्म कर, स्क्वायर का मतलब 2 होता है। tan 45 के मान कितना होता है, 1। अब tan 45 के स्क्वायर था तो tan 45 के मान 1 थे, एक रो स्क्वायर ना। चलो कोस 30 के स्क्वायर है, कोस 30 के स्क्वायर, देखो बाबू ये ऐसे अगर ऐसे लिखेगा ना, कोस 30 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा गलत, ऐसे नहीं लिखा था। कैसे लिखा था है, ऐसे लिखा था स्क्वायर का मतलब। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर 30 है तो कोस 30 के मान कितना होता है जी, 3 बट्टा में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन 60 के मान कितना, √3 बट्टा में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चाहो, बात खत्म। अब देखो 2 और 2 के 1 के स्क्वायर करो, क्यू करो, 100 करो, कुछ करो, कितना होता है, 1 होता है, कोई दिक्कत, प्लस। अब देखो तो स्क्वायर करेगा तो 3, और ये 2 दूना के 4। अब देखो तो स्क्वायर करेगा, रूट खत्म, 3 और 2 दूना के 4। अब ध्यान देना, अब देखो तो यहाँ 3/4 में से 3/4 राम राम, और 2 गुना 1, चलो नोट करो। अब पहला का क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो बाबू यहाँ पर करना क्या है कि कोस 45 के मान होता है √1/√2, और सेक 30 के मान कितना हो जाता है, 2/√3, और कोसेक जैसे 30 के मान कितना होता है, 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, ऊपर के वैसा ही छोड़ दो, और नीचे का करो कि एलसीएम ले ला,
का 2 प्लस में रूट अंडर 3 और 2 यही हो जाएगा 2 प्लस रूट अंडर 3 हो जाएगा और बट्टा में रूट अंडर 3 ना होगा। ध्यान दो ये रूट अंडर 3 एलसीएम लिए इससे लगाए एक बार में खत्म है, 1 से गुना होगा तो 2 ये रहेगा। यहाँ पड़ी 1 है कुछ नहीं तो 1 से भागा लगाया तो रूट अंडर 3 होगा और रूट अंडर 3 से गुना होगा तो देखो तो 2 रूट अंडर 3 आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ये भागा है पलट देंगे। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 बट्टा में रूट अंडर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि गुना और रूट अंडर 3 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2 रूट अंडर 3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो 1 बट्टा में रूट अंडर 2 गुना में ऊपर रूट अंडर 3 और नीचे देखो तो यहाँ 2 यहाँ 2 मांग लेंगे। लाओ तो मांग लिए। अब देखो तो बचा कितना 1 प्लस रूट अंडर 3 बचा। अब यहाँ पर कुछ काम होने वाला है क्या होगा तो ये कुछ होने वाला नहीं है तो इसको कॉमन करने से भी कोई फायदा नहीं है। तो देखो तो ये ऊपर से ऊपर गुना करेगा तो गुना करेगा तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 ये रूट 2 से इसमें गुना करेगा तो जब आधार समान हो एक रूट के मतलब कितना होता है 1/2 आधार समान हो तो पावर क्या आ जाता है जुड़ जाता है तो एकड़ आधा एकड़ 1 तो कितना हो जाएगा आधा 1 1.5 और 1.5 को लिख सकते हैं कितना 3/2 यानी कि इसको लिख सकते हैं 3/2 और 1 प्लस रूट अंडर 3 ना। लेकिन ऐसे आंसर नहीं दिया होगा। कैसे दिया होगा इसको अंदर छोड़ दिया होगा अंदर छोड़ दिया ऐसा ही दिया है। चलो इतने पे मार देते हैं ना दिया है इसको आंसर लाने के लिए मिटा दिया जा रहा है ना और कोई बात नहीं। चलो यहाँ से अब आंसर लाते हैं। आंसर क्या करना है कि इसको नीचे नीचे हमको रूट अंडर में नहीं रहने देना। आंसर में यही बात कह रहा है जी नीचे रूट अंडर में रहने नहीं देना है। इसको करेगा क्या तो इसको परिमेयकरण कर देते हैं। तो देखो तो ऊपर जब गुना करेगा तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 और नीचे हो जाएगा ये रूट से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा तो रूट अंडर 2 और हो जाएगा कितना 2 प्लस में 2 रूट 3 इस तरह से हो जाएगा ये ना हो जाएगा। अब इसको नहीं रहने देना इसलिए इसको क्या करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या होता है जी तो जो नीचे है वही ऊपर गुना होता है लेकिन सिर्फ क्या हो जाता है चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी कि देखो यहाँ पर ध्यान देना रूट अंडर 3 और बट्टा में कितना रूट अंडर 2 और कितना है 2 प्लस 2 रूट 3 एन है एकरा से ऊपर में गुना कर दो एकरा से यानी कि रूट अंडर 2 कितना रूट अंडर 2 और 2 प्लस में 2 रूट 3 और क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा। तो ये फिर जैसे वैसा ही लिख दो ना 2 और 2 प्लस रूट अंडर 2 ए ना। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस नहीं होना चाहिए क्या तो विपरीत तो माइनस और जो यहाँ है वही यहाँ होगा तब ना कटेगा तो 1 होगा ये कटेगा तो कितना हो जाएगा हमेशा में कुछ काम किए 1 तो गुना में लिख ही सकते हैं। अब देखो ऊपर गुना कर दो नीचे गुना कर दो तो देखो तो यहाँ पर वही है यहाँ पर भी वही है तो ये वाला जैसे कि कैसे काम होगा इसको हमको क्या काम करे पड़ेगा कि यहीं पे कर देते ना तो काम हो जाए। चलो कोई दिक्कत नहीं है इसको गुना करके फिर जैसे हमको काम करे पड़ेगा। तो देखो तो ऊपर जब गुना कर रूट 2 से इसको में गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर पहले ऊपर ऊपर तो इसको क्या करते हैं कि रूट अंडर 3 से ऊपर में गुना और ऊपर 2 और कितना 2 माइनस 2 रूट कितना 3 और नीचे जब देखो तो इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर 2 और प्लस रूट अंडर 2 इंटू कितना 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा। चलो इसके बाद ध्यान दो
इसको भी गुना कर देते हैं और लिख देते हैं यहीं पे का, ये छोटी को मंझी को इसके माध्यम से दर्शा देते हैं। अब देखो तो इससे जब इसमें गुना करेंगे तो 2 रूट अंडर कितना 2 और माइनस इससे जब इसमें गुना करेंगे तो 2 रूट अंडर कितना 3 और कितना हो जाएगा रूट अंडर 2। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो आगे ध्यान देना इधर ना। देखो तो ऊपर ये जैसे पूरा टर्म जैसे इसके साथ गुना करेगा तो गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा रूट ये 2 हो जाएगा और रूट अंडर कितना 3 और रूट अंडर कितना 2 माइनस ये पूरा टर्म इसके साथ गुना करेगा तो 2 रूट अंडर 3 पहले से था, गुना कर रहा है कौन तो रूट अंडर 3 और रूट अंडर कितना 2 ऊपर हो जाएगा। और नीचे देखो एक इसको मान लेते हैं ए, कुछ मान लेते हैं इसको मान लेते हैं बी, तो ये माने हैं तो इसको भी तो ए मानने पड़ेगा और ये इसको बी मानने पड़ेगा अपने आप, ये हो जाएगा ना। इसको ए माने इसको बी माने तो इसको ए मानने पड़ेगा इसको, तो एक बार प्लस तो एक बार तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस यानी कि 2 और रूट अंडर 2 के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे कौन है तो रूट अंडर 2 और 2 रूट कितना 3 ए ना है, कोई दिक्कत? आगे ध्यान ऊपर ऐसा ही छोड़ देते हैं, कॉमन लेके काट देंगे इसलिए रूट अंडर कितना कर देते हैं गुना हो जाए। देखो तो जब ऊपर एक समान हो तो नीचे नीचे क्या हो जाता है गुना। देखो यहाँ रूट यानी कि ऊपर एक समान है ना तो नीचे गुना, तो रूट अंडर कितना 6 माइनस यहाँ देखो तो ये वही तो कुछ हो जाएगा गुना 3 तरीके ना 9 दूना तो 2 रूट अंडर तो 18 को 6 तरीके 18 कर सकते हैं। चलो नीचे अब देखो तो स्क्वायर करेगा 2 दूना के एक रापा के रूट खत्म, ये स्क्वायर करेगा तो एक रापा के रूट खत्म और 2 दूना के 4 एक रापा के रूट खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो बाबू यहाँ रूट अंडर 6 यहाँ रूट अंडर 6 मांग लेते हैं, 2 हमको मांग ले नहीं 2 मांगेंगे हाँ 2 मांगेंगे 2 मांग लिए तो बाबू बचा कितना रूट अंडर, अब यहाँ 2 मांग लिए तो 2 मांगे तो रूट अंडर कितना बचेगा माइनस रूट अंडर 6 और 3 रूट अंडर बचेगा ना और बट्टा में कचे। अब देखो तो 4 दूना के 8 4 दूना के 8 तरीकी 24 घटा दो, कुछ करो घटा दो। जब घटाएंगे बाबू यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो तो 2 और कितना रूट अंडर 6 और माइनस में रूट अंडर 6 और रूट अंडर कितना 3 और बट्टा में घटाएंगे तो 8 में से 24 जाएगा -16 माइनस ये काट दो कितना 8 कितना। अब देखो ये माइनस को हटाने के लिए ये माइनस को ऊपर हलचल करना होगा, ऊपर हलचल माने समझता है एकरा उधर एकरा रूट अंडर 6 रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 6 बट्टा में नीचे देखो इसको बाहर कर देते हैं देखो तो 6 तरी 18 अब 18 को 9 दूना 18 लिख ही सकते हैं लिख सकते हैं ना 9 दूना 18 तो 9 को वर्गमूल निकालेंगे 3 बाहर और अंदर कितना 2 बच जाएगा और रूट अंडर कितना 6 बट्टा में कितना 8। देखो ये मैथ जो था ना ये मैथ तुम्हारा बनाना था यहीं तक, कहाँ तक, लेकिन यहाँ के बाद क्या क्लास के कम है 8वां 7वां के कम है ना, लेकिन परीक्षा में तुमको क्या करना है कि बनाना यहीं तक है। कै नंबर के रहेगा अगर 5 नंबर के रहेगा तब घिसते लेके यहाँ जाएगा और परीक्षा में तुमको आंसर नहीं दिया रहता है कि तुम यहाँ पर लिखे जाएगा, जहाँ छोड़ दो वहीं तुम्हारा सही हो गया ना। चलो नोट करो। अब देखो पहला का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन कितना 4 था ना।
देखो तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है बाबू? 1/2। tan 45 के मान कितना होता है? 1। अब कोसेक 60 का मान होता है कितना? तो साइन 60 के जितना होता है ना उसका उलट देना है। तो साइन 60 के कितना होता है? √3/2। इसको पलट देना है का। अब नीचे सेक 30 के मान, तो कोस जो से 30 के मान, तो इसका कितना देगा? 2/√3 प्लस कोस 60 के मान 1/2 प्लस कॉट 45 के मान। कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान दो, आगे एलसीएम उलसीएम आता है ना जी, एलसीएम आता है तो देखो तो एलसीएम ले लेगा कितना ऊपर? एलसीएम ऊपर में एलसीएम लेगा तो कितना लेगा? 2√3 लेगा। अब मेन बोर्डिंग ये है जी, तो जब एलसीएम लेगा तो एक बार में खत्म। तो बचा कितना हमको जी? √3 बचा, और √3 अब ऊपर जाके गुना हो गया। फिर नीचे 1 है, 1 से जब भागा देगा तो उतना ही बचेगा, और प्लस कितना देगा? 2√3। कोई दिक्कत? फिर माइनस चिन्ह, √3 खत्म, 2 बचा, 2 से 2 गुना होगा 4। कोई दिक्कत? ध्यान से समझो इधर फिर से एक बार। 2 से जब भागा लगाएगा √3 बचेगा, खत्म हो जाएगा 2। अब यही √3 जैसे ऊपर जाके गुना कर देगा, गुना कर दिया। फिर एक नीचे कुछ नहीं थे 1 से जब भागा लगाएगा तो ये पूरा का पूरा बचेगा। अब यही पूरा का पूरा 1 जाकर ऊपर गुना होगा तो उतना ही हो जाएगा। फिर नीचे √3 से भागा, √3 खत्म, 2 बचा, 2 से ले जाकर ऊपर गुना कर देगा, 2 दूना के। कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान देना है ना। फिर नीचे एलसीएम को नीचे एलसीएम बाबू जब लेगा ना, नीचे एलसीएम लेगा तो देखो तो 2√3 कितना? 3, 2√3। अब देखो तो इससे जब भागा लगा ये खत्म, बचेगा कितना? 2, और 2 से ऊपर हो जाएगा 2 दूना के 4। यहाँ 2 से भागा है, 2 खत्म, बचा √3, और √3 ऊपर जाके गुना होगा √3। एक का नीचे कुछ नहीं थे 1, और 1 से गुना करेगा उतना ही बचेगा, उतना ही जाकर ऊपर गुना हो जाएगा। तो कितना रहेगा? 2√3। कोई दिक्कत? चलो आगे इधर ध्यान दे ना। अब दोस्तों 1 √3 यहाँ पर 2 तो कितना आ जाएगा? 3 √3। कितना? 3 ना, माइनस कितना? 4। और बट्टा में ये देखो तो बट्टा में क्या कर रहा है? एक रास्ता मार देते हैं पटसीना ना। यहाँ पर देखो तो 1 यहाँ पर 2 1 √3 और 2 √3 कितना देगा? 3 तो 4 प्लस √3 कितना? 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 3 √3। कोई दिक्कत? अब देखो तो बाबू यहाँ पर हो रहा है क्या कि ये उल्टा उल्टा है। देखो तो सब वही बतिया है। इसको देखो तो इसको क्या करते हैं कि 3 √3 कितना है? 3, और माइनस कितना है? 4। और ये कितना है? 3 √3 और प्लस कितना है? प्लस 4 है। कितना है? इसको परिमेयकरण किया जा सकता है का? अब ये हम बताएं कि आंसर कभी भी √3 में नहीं लाओ। अगर आ जाता है इसको परिमेयकरण करके हटा दो। तो देखो इसको क्या करेंगे, इसको शॉर्ट तरीका भी हम बता सकते हैं ना, लेकिन तुम लोग को बताएंगे तो रोवे लगेगा, इसलिए छोड़ देते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है जानता है? शॉर्ट तरीका क्या है? ऊपर वाला के स्क्वायर करके नीचे लिख दो, और नीचे वाला के काम खत्म। तो देखो क्या करते हैं कि 3 और √3 कितना है? 3 है, और माइनस कितना है? 4 है। और 3 है और √3 कितना है? 3 है, और प्लस कितना है? 4 है। गुना जो है से यहाँ पर ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। बात खत्म। कोई दिक्कत? यहाँ पर जो है से यहाँ पर ये जैसे कब खत्म होगा? जब यहाँ पर आएगा वही था ना। तो √3 कितना? 3 और माइनस कितना? 4। आगे ध्यान दो, यहाँ पर जो है यहाँ पर वही है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर तो क्या फॉर्मूला आता है? a स्क्वायर तो 3 √3 के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 के स्क्वायर, -2 है तो 2
अब ए के जगह पे कितना है 3√3 और कितना है 4 है। और बट्टा में देखो तो एक बार प्लस है एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। बाबू यहाँ पर ही आ गया, कोई ना गुना होकर माइनस यहाँ आया। बी के जगह पर जो माइनस चुका रहा है वही माइनस गुना होकर यहाँ पर आ जाता है ना। अब देखो तो बाबू इसको मान लेते हैं ए, कौन सी मान लेते हैं ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको ए और इसको बी। तो ये भी ए न हो जाएगा जी, ये हो जाएगा कुछ बी। तो एक बार प्लस एक बार माइनस। अभी जस्ट बताएं क्या करना है, स्क्वायर कर देना है कुछ। तो 3√3 के स्क्वायर माइनस में 4 के, कोई दिक्कत? आगे ध्यान दो ना। देखो तो जब इसको स्क्वायर करेगा 3 तरीके 9 आई रूट खत्म 3 पर से, यानी कि गुना कितना 3 प्लस 4 चौके 16 माइनस। अब देखो तो बाबू ये वाला देखो तो 4 दूना के 8, 4 दूना के और 8 की 24 कितना और रूट अंडर कितना नीचे। अब देखो तो एक पके 3 तरीके 9 कितना जगह, इधर देखो 3 तरीके 9 आइए रूट खत्म माइनस 4 चौके, ध्यान दो इधर बाबू। अब देखो तो 3 9 तिहाई और 27 में 16 जोड़ देगा कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। चलो माइनस 24 और रूट अंडर कितना 3। अब देखो तो यहाँ पर 9 तिहाई कितना और माइनस कितना 16 घटा दो कितना आ जाएगा। अब देखो तो 27 में से 16 जाएगा 4 और 11 बचे ये हो गया। इसको नोट कर लिया जाए यहीं तक, आगे अगले दिन।